हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम सुनने जा रहे हैं अकबर और बीरबल की बहुत ही सुंदर कहानी। एक बार की बात है, बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। इसी बात का फ़ायदा उठाकर कुछ मंत्रीगण बीरबल के खिलाफ महाराज अकबर के कान भरने लगे। उनमें से एक कहने लगा, महाराज, आप केवल बीरबल को ही हर बात की जिम्मेदारी देते हैं, है ना। जैसे किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है, वैसे ही अकबर के दरबार में बीरबल को ही सारी जिम्मेदारियां दी जाती थी। उन जिम्मेदारियों को लेते हुए सभी को ऐसा लगता था कि हमें भी ये जिम्मेदारी मिलना चाहिए। जिम्मेदारी देते हैं और हर काम में उन्हीं की सलाह ली जाती है। इसका मतलब यह है कि आप हमें अयोग्य समझते हैं, है ना। उस दरबारी ने कहा कि भाई आप हमें क्या समझते हैं। मंत्रीगण ने कहा कि आप हमें अयोग्य समझते, मतलब हम किसी काम के नहीं हैं। मगर ऐसा नहीं है। किसने कहा ये? मंत्रीगण में से एक ने कहा कि लेकिन ऐसा नहीं है, हम भी बीरबल जितने ही योग्य हैं और समझदार हैं। मतलब हम में भी उतनी काबिलियत है जितनी कि बीरबल में है। लेकिन आप हमेशा किसको आगे करते हैं? बीरबल को ही आगे करते हैं। महाराज को बीरबल बहुत प्रिय थे। वह उनके खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे लेकिन उन्होंने मंत्रीगणों को निराश न करने के लिए एक समाधान निकाला, है ना। समाधान मतलब कि एक क्या निकाला उन्होंने? हल निकाला, सॉल्यूशन निकाला कि हम इस चीज़ से हम कैसे निपट सकते हैं। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम सभी से एक प्रश्न का जवाब चाहता हूँ। उन्होंने क्या कहा कि मैं आपसे सभी से एक प्रश्न का जवाब चाहता हूँ, मगर ध्यान रहे कि अगर तुम लोग इसका जवाब न दे पाए तो तुम सबको फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। और उन्होंने साथ ही एक कंडीशन रख दी कि भाई अगर आप लोग इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो मैं आपको फांसी दे दूँगा और फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। दरबारियों ने झिझक कर महाराज से कह उठे, ठठ ठीक है। मतलब उनकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी कि भाई उन्होंने सोचा कि अगर हम उस चीज़ का जवाब नहीं दे पाए, उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो हमें बिना किसी मतलब के ही फांसी हो जाएगी। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कहा कि महाराज, हमें आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन आप पहले हमसे प्रश्न तो पूछिए कि प्रश्न आपका क्या है। महाराज ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ क्या है। यह सवाल सुनकर सभी मंत्रीगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। महाराज ने उनकी ये स्थिति देखकर कहा, याद रहे इस प्रश्न का सटीक उत्तर होना चाहिए। मुझे कोई भी अटपटा सा जवाब नहीं चाहिए। इस पर मंत्रीगणों ने राजा से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी, मतलब कुछ दिनों का टाइम मांगा। राजा भी इस बात के लिए तैयार हो गए और महल से बाहर निकलकर सभी मंत्रीगण इस प्रश्न का उत्तर खोजने लगे या ढूंढने लगे और सभी अपने अपने कार्य में बहुत ही तन्मयता से जुट गए। पहले ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ भगवान है, तो दूसरे ने क्या कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ क्या है? तो दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ भूख है। और तीसरे ने दोनों के जवाब को नकार दिया और उसने कहा कि भगवान कोई चीज़ नहीं है और भूख को भी क्या कर सकते हैं? बर्दाश्त किया जा सकता है। मतलब भूख को भी हम क्या कर सकते हैं भाई? सहन कर सकते हैं। एक समय सीमा तक हम उसे बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए राजा के प्रश्न का उत्तर दोनों में से कोई नहीं है। उस मंत्रीगण ने यह जवाब दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोहलत के लिए दिए गए दिन भी गुजर गए। फिर सभी राजा के द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब न मिलने पर सभी मंत्रीगणों को अपनी जान की फिक्र सताने लगी। कोई अन्य उपाय न मिलने पर वे सभी बीरबल के पास पहुँचे और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बीरबल पहले से ही इस बात से परिचित थे। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ,
लेकिन तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। सभी ने बिरबल की बात पर राजी हो गए और अगले ही दिन बिरबल ने एक पालकी का इंतज़ाम करवाया। उन्होंने 2 मंत्रीगणों को पालकी उठाने का काम दिया, तीसरे से अपना हुक्का उठवाया या पकड़वाया और चौथे से अपने जूते उठवाए। वह स्वयं पालकी में बैठ गए। फिर उन सभी को राजा के महल की ओर चलने का इशारा। जब सभी बिरबल को लेकर दरबार में पहुँचे तो महाराज इस मंजर को देखकर बहुत हैरान थे। इससे पहले कि वे बिरबल से कुछ पूछते, बिरबल खुद ही राजा से बोले, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ गरज होती है। अपनी गरज के कारण ही ये सब मेरी पालकी को उठाकर यहाँ तक ले आए हैं। यह सुनकर महाराज मुस्कुराए बिना न रह सके और सभी मंत्रीगण शर्म के मारे सिर झुकाकर खड़े रहे। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की योग्यता से जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर खुद को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और आप सभी भी इस कहानी से यही सीखेंगे कि यदि आपके फ्रेंड के पास कुछ भी है तो आपको ये नहीं सोचना है कि अरे हमारे पास नहीं है। आपको उससे बेहतर काम करना है और अपने आप को बेहतर साबित करना चाहिए। तो बच्चों, आज की कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में आपको जो भी कहानी सुननी हो ज़रूर कहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।